इज प्रतीक रस्तोगी। वेलकम टू सुपर ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एनालिसिस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि गोल्ड ने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा मूव दिया है। और वी कैन ऑल्सो सी कि गोल्ड इस समय अभी अपनी ऑल टाइम हाई पे है। जैसे कि आप सब देखते हैं, हम इन सबको हटा देते हैं। या सो एज यू कैन सी कि गोल्ड अपनी ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। यहाँ पे एक वीकली हाई बनाया था गोल्ड ने। और मार्केट अभी उसको लिक्विडेट करने आएगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। ठीक है, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं बेसिकली। हम ऑब्वियस सी बात है, वी आर ट्रेडर्स, सो वी हैव टू गो फॉर टू सिनेरियोज। ठीक है, एक सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट यहाँ से पुश करेगा और ऊपर हाई, वीकली हाई, ये जो वीकली हाई है इसको लिक्विडेट करेगा रिटेस्ट करके, और फिर ऊपर पुश करेगा। एक सिनेरियो ये बनता है बुलिश सिनेरियो, जो हमारा है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही रहने वाला है इस कमिंग वीक में या फिर मंथ एंड तक। बट अगर आप देखो तो एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि मार्केट, गोल्ड जो है वो, व्हाट गोल्ड कैन डू इज, गोल्ड कैन ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडेट दिस हाई, लिक्विडेट दिस हाई एंड एंड क्लोज बिलो दिस लो। और ऐसे करके कुछ एक पैटर्न आपको बनाता हुआ दिख सकता है। So we have this, according to weekly analysis, we have this two scenarios. ये scenario number one, scenario number two, यहाँ पे हम लिख देते हैं। Scenario one, and this is our scenario two. So we can also see कि scenario one, scenario two में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस मार्केट स्ट्रक्चर का है। एंड ठीक है, ओके, ये हमारा वीकली चार्ट हो गया। वीकली चार्ट में ये जो सिनेरियो टू है, इसमें बेसिकली आपको एक पैटर्न होता है जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। एक सेकेंड, या तो जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ डबल टॉप जैसा भी दिख सकता है आपको। अगर मार्केट में डबल टॉप जैसा कुछ दिखता है तो मार्केट विल डेफिनेटली कम अराउंड दिस, come around this area 2274, which will be a bearish indication for gold. Now let's go to the lower time frame, और वहां पे देखते हैं कि मार्केट is telling us, what charts are telling us. Okay, so this was a weekly analysis, this was a weekly high। अगर मार्केट वीकली हाई ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ऊपर, वीकली हाई के ऊपर, और रीटेस्ट करके हमें एंट्री, अगर कोई पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या फिर कुछ पैटर्न बनाता है, तो वी कैन टेक अ ट्रेड एंड वी कैन गो बुलिश। बट इफ मार्केट कुछ ऐसी अगर कैंडल बनाता है जिसकी विक लंबी हो, समथिंग लाइक दिस, if something around this, if this candle is made in green, in and especially in the red, or you can say black, I've changed my chart settings, so if black color में ऐसी कोई कैंडल बनाता है जिसकी विक रिजेक्ट करके वीकली हाई के ऊपर से आती है, which means कि मार्केट ने वीकली हाई को लिक्विडेट कर दिया है। जितने भी स्टॉप लॉसेस वीकली हाई के ऊपर थे वो सब लिक्विडेट हो चुके हैं। So we can take a short trade on this scenario. Okay, let's go to 4 hour chart। वहां पे देखते हैं मार्केट में 4 आवर चार्ट में, एज वी कैन सी कि दिस हाई इज बीन लिक्विडेटेड। मार्केट ने ये हाई को ब्रेक कर दिया था। ओके, सो वी हैव अ लिक्विडेशन है। ओके, वी हैव अ लिक्विडेशन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया था इन द रिसेंट टाइम्स। नाउ दिस हाई इज, जस्ट दिस हाई इज लेफ्ट ऑन द 4 आवर चार्ट। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। Market is making higher highs and high lows।
ठीक है, जब भी मार्केट हाई 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 लो बनाता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, बुलिश है। मार्केट में, इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट में तेजी आ सकती है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, वी हैव अ वेरी, हम अभी भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे यहाँ पे। हमें अभी कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है। जैसे कि हमें कोई कंफर्मेशन इस एरिया के अराउंड मिलती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, बिकॉज यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। दिस इज अ सप्लाई जोन है, और मार्केट अभी इसी सप्लाई जोन में मूव कर रहा है। सो वी हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। एंड आई थिंक मार्केट को थोड़ा सा वीकनेस दिखानी चाहिए। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ गुड पुल बैक, अ गुड करेक्शन कैन कम इन द मार्केट इन द रिसेंट टाइम्स। एंड लेट्स, इफ वी सी दिस कि ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई के एरिया में वी कुड हैव हम इस सप्लाई में ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस सप्लाई के ऊपर मार्केट बंद हो जाता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें एक क्लोजिंग देती है, 4 आवर की क्लोजिंग मिलती है, तो हमें हम एक बुलिश ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ओके, इफ अगर हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, तो व्हाट वी कैन सी इज, मार्केट मार्केट में कोई भी ऐसी कोई सप्लाई या फिर कुछ ऊपर की तरफ नहीं बचा है। हाउएवर यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हम जल्द ही उसकी मैं कमेंट्स में बताइएगा कि ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट ऑन दिस वीडियो। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, बहुत टाइम से पेंडिंग था, एंड दिस हैज बीन फिल्ड रिसेंटली। और यहाँ पे ये थोड़ा सा विक के साथ फिल हुआ था, इसको मिटिगेट किया था, बट ये कंप्लीटली फिल नहीं होता। सो वी कैन सी दिस ऑर्डर ब्लॉक गेटिंग फिल्ड इन द रिसेंट मार्केट, एंड यस, ठीक है। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन था, वो एक श्रिंक हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक में आ गया। सप्लाई जोन हमारा अभी भी है, ठीक है, वो सप्लाई जोन हमारा अभी भी पूरा ऐसे ही रहेगा, बट दिस एरिया हैज बिकम आर एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब हम एंट्री यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे, दिस विल बी दिस, ये चीज़ हमें पता चलेगी हमारे मंडे को, अगर जब मार्केट हमारा ओपन होगा। एंड वील सी कि यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेडिंग बनती है या नहीं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉल आया था अराउंड, इफ यू सी, तो यहाँ पे हमारा बहुत एक अच्छा फॉल आया था अराउंड 4%, विच इज अराउंड 980 पिप्स। ठीक है, 980 पिप्स का आया था। और इफ यू सी हियर ऑल्सो, दिस एरिया, ये सप्लाई को टच करके मार्केट ने एक अच्छा सा फॉल यहाँ पे फिर से दिया था। सो दिस हैज प्रूवन इट्स वर्थ कि ठीक है, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई और बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने 5.23% का, विच इज अराउंड 1264 पिप्स, not a bad, I don't think it's a bad fall or it's a bad supply. It's a good supply. It's a good supply zone. It's a good order block. Okay. And यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, which has been mitigated and I think it's not working anymore, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उससे काफी ऊपर जा चुका है। तो yeah, so this was the order block. Market has gone more up above it, so I don't think it's valid. ठीक है, let me see if there's anything left. I don't think so. It's, yeah, सारी चीजें यहीं पे हुई हैं बिकॉज मार्केट अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, अब हम एक कन्फ्लुएंस और ऐड ऑन कर सकते हैं। व्हाट वी कैन ऐड इज, आई विल टेल यू अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। दिस इज माय पर्सनल मेड अप स्ट्रेटेजी एंड आई कॉल इट RSI। ठीक है, RSI इस इंडिकेटर का नाम है। और ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, हम जो ऑर्थोडॉक्स वाली स्ट्रेटेजी होती है वो नहीं पढ़ेंगे, बट हम कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस भी नहीं कर रहे, बट वील अंडरस्टैंड जस्ट द बेसिक्स। ठीक है, सो जस्ट गिव मी सम टाइम। या, सो एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, RSI जो होता है एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, उसके बारे में हम बाद में कभी और बात करेंगे। नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ यू फोकस है, सो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, जो मार्केट ने ब्रेक कर दी है नीचे की तरफ। ठीक है, सो as I said, there is a chance of market getting corrected। ठीक है, या तो हम मार्केट करेक्ट होके, जब मार्केट करेक्शन के टाइम पे आएगी और अगर हमें दिखता है कि RSI और हमारा मार्केट जो है वो एक सपोर्ट जोन या फिर एक डिमांड जोन के आसपास है, वी कैन टेक अ बाय फ्रॉम देयर टू टुवर्ड्स द वीकली हाई, जो कि हमारी वीकली हाई
somewhere around this. This is a weekly high, right? ठीक है, so we can take a trade, but what if market breaks down and how we gonna trade? तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मार्केट हमेशा री एंट्री का मौका देता है. देयर आर सम टाइम्स वेयर मार्केट डज नॉट गिव यू द अपॉर्चुनिटी to be, you know, to re-enter in that trade, but market almost most of the time re-entry का मौका देता है. तो हम क्या कर सकते हैं, what we can do is, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा अराउंड, we can say around, 30 to 50 pips का stop loss लेके we can take a short trade. Or not, the second thing is, abhi market is consolidating and RSI is falling towards AF50. This is the second scenario. ठीक है, तो पहला सिनेरियो हमारा ये हो गया कि जब RSI थोड़ा सा नीचे कूल डाउन होके नीचे आ जाएगा तो हम वहाँ पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर हमें डिमांड पे मिलता है तो. सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो हम ये कर सकते हैं कि जब RSI नीचे आता है, मार्केट भी नीचे आता है, बट मार्केट हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देता है हाई को ब्रेक करने की, बट what it gives a pullback towards the highest point. Okay, market can also go like this, right? It's going like this, market can come, correct, market liquidate, market came here, and market जब ये वो बनाएगा ना, जब इस लो को ब्रेक करके रीटेस्ट के लिए आएगा, we can go for a short entry. Obviously we cannot short here. You can short here if you get a inverted hammer candle or a good rejection candle, but I would not prefer कि ऐसे blindly short करना चाहिए हमें. But if market comes here, pull back, breaks the previous low, and so यहाँ पे एक area हमें मिलेगा which will be called an order block or an FVG, which is a fair value gap. So we can short here at this point, and उस time पे we can also see that RSI will be somewhere above 70, 80, or in the above 50, above 50 range. So we can short because we want to short at the top. We will not short at the bottom. And RSI हमें वही बताता है कि market अभी top पे है या bottom पे. 50 above is slightly bullish, above 70 is super bullish, and same as the vice versa. Below 50 it's slightly bearish, and above below 30 it's super bearish. Okay, so this is a scenario for smaller time frame. यहाँ पे हमने 15 मिनट देखा था. 15 मिनट में हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है जो मार्केट को फिल करना है, और ये मार्केट ऑलरेडी वन टाइम फिल कर चुका था, एंड वी सॉ द ग्रेट फॉल अराउंड 5.2%. सो वील बी एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन गोल्ड if market gives the confirmation, because what happens is अगर वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हम बुलिश ट्रेड देखते हैं. ओके, बट आई हैव अ एक थ्योरी कि if market wants to change the characteristics of the trend, if market wants to change the trend, then what will it do? It will change on 1 minute time frame first, not on the weekly first. Okay, तो पहले 1 minute में change होगा, फिर 5 minute. So we'll see the confirmation in the 15-minute chart. We'll take an entry on the 1 minute chart. Okay, so अगर हमें कोई एंट्री मिलती है 15-minute चार्ट पे, और तो 15-minute चार्ट या फिर 1 minute चार्ट पे we'll take a short entry, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा. अगर 10-20 या आप 50 पिप्स भी कह सकते हैं, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस अगर आप देते हैं मार्केट, तो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, सो दिस इज आवर गोल्ड एनालिसिस. वी आर currently bearish in the market, and I'll update you on the Instagram. Please follow my Instagram channel and also subscribe my YouTube channel. Like this video. अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो just let me know in the comments. तब तक के लिए goodbye. Thank you.